चाहे वो NH हो, SH हो या ग्रामीण सड़क हो। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब काम शुरू किया तो आज मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि आज बिहार में 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। सम्राट चौधरी के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। औरंगाबाद पहुंचे, हालांकि कल नीतीश कुमार की यात्रा थी, आज नीतीश कुमार की यात्रा नहीं है। सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, आप जरा उनकी एक बार बातों को सुनिए। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री भाई संतोष सुमन जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण, पूर्व सांसदगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम NDA के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 से बिहार की समृद्धि का रास्ता खोला और कभी न्याय यात्रा चलाया, कभी प्रगति यात्रा चलाया, कभी विकास यात्रा चलाया। और पिछले साल हम लोग प्रगति यात्रा में आपके बीच में आए थे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे साथ में। लेकिन याद कीजिए, ये सड़क नहीं दिखता था, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, लोग कभी एहसास नहीं कर पाते थे। लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी रेल मंत्री, कभी पथ परिवहन मंत्री, कभी कृषि मंत्री के तौर पर जब काम करते रहे तो ये GT रोड का स्वरूप बदलना शुरू हुआ था। और आज देख रहे हैं 4 लेन, धीरे धीरे ये 6 लेन हो रहा। बनारस से एक नया सड़क बनाने का काम रांची तक किया जा रहा। आप सोचिए, जिस बिहार में सड़कें नहीं थी, मात्र 6,000 किलोमीटर पूरे बिहार में सड़क था, चाहे वो NH हो, SH हो या ग्रामीण सड़क हो। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब काम शुरू किया तो आज मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि आज बिहार में 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये बदला हुआ बिहार, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे। लोग पूछते हैं ये बिल्डिंग कौन बन रहा, अभी तो जिधर जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा, कहीं पशुपालन का डिपार्टमेंट का काम चल रहा, कहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम चल रहा, कहीं खेल विभाग अपना काम कर रहा है। और नीतीश जी ने तो ऐसा व्यवस्था किया साथियों कि गांव में मिडिल स्कूल नहीं था, हाई स्कूल नहीं था, सभी पंचायतों में हाई स्कूल खोलने का काम शुरुआत किया। और आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 8,000 जो हमारे पंचायत है, सभी पंचायतों में हाई स्कूल खोलने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और अब तो नीतीश कुमार जी ने कहा आगे बढ़ के काम कीजिए। अभी 216 ऐसे प्रखंड थे जिस प्रखंड में हमारा डिग्री कॉलेज नहीं था, नीतीश कुमार जी के निर्देश पर यह तय हो गया है इस जुलाई के महीने से सभी वैसे प्रखंड जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, सभी जगह उसका पढ़ाई शुरू करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। ये लगातार बदल रहा है और अर्थव्यवस्था बदला पूरी तरह। सोचिए, लोग जब झारखंड देखते थे तो लोग कहते थे कि झारखंड जैसे ही टपते थे तो कहते थे रोड अच्छा है, बिजली अच्छा है, पानी की व्यवस्था है। लेकिन अब लोग जब बिहार तकते हैं तो लोग कहते हैं बिहार बदल गया, बिहार की व्यवस्था बदल गई। और इसलिए कहता हूं साथियों कि जब मैं पहली बार सदन में आया तो बिहार का बजट ही 6,000 करोड़ का था और 6,000 करोड़ में से 87% राशि उस झारखंड से आता था। टाटा वहां, बोकारो वहां, धनबाद वहां, रांची वहां,
चीजें व्यवस्थित वहां थी। बिहार के तरफ लोग नहीं सोच पाते कि बिहार बदलेगा। और मैं बता रहा हूं कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ था और नीतीश कुमार जी ने पूरी अर्थव्यवस्था बिहार की ठीक की। वही बढ़कर आज 3.5 लाख करोड़ का बजट आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्राप्त किया। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे साथ, याद होगा विक्रमगंज की पावन धरती पर आए और उन्होंने कहा कि हम बिजली के सेक्टर में और मजबूत हो। तो आपके यहां देखें, पहले तो BRGF और केंद्र के सहायता से NTPC का प्लांट लगा। यहाँ सुशील जी बैठे हैं, महाबली जी बैठे, ये लोग प्रयास करके इन चीजों को कर रहे थे। लेकिन आप याद कीजिए, अब तो इस बिहार में आज इन्वेस्टमेंट का दौर शुरू हो गया। रोड में हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और लगभग 40,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट रोड में हो रहा है। पावर के सेक्टर में सबसे महंगा बिजली हम खरीदते हैं 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हम 13.5 रुपया के पर यूनिट से पैसा से बिजली खरीदते हैं। लेकिन आपके बगल में आप देखिए 2400 मेगावाट का प्लांट एक तो बनकर तैयार हो गया, दूसरे में काम लगा और आगे भी रास्ते खुले हैं। यदि जमीन हम दे पाएंगे तो और भी प्लांट यहाँ लगाने का काम किया जाए। और ये समझिए, जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो 40,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट आपके बगल में हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार जब महिलाओं के बीच में संवाद शुरू किया तो महिलाओं के बीच से कानाफूसी आती थी कि हमको बिजली बिल देना पड़ता है, बिजली बिल में पैसा देना पड़ता है। नीतीश कुमार की सरकार ने तय किया था और मोदी जी ने तय किया। 2005 में बिहार में 17 लाख लोगों को बिहार में बिजली कनेक्शन था। नीतीश जी और मोदी जी जब मिले, डबल इंजन की सरकार बना साथी, मोदी जी ने कहा गांव-गांव बिजली पहुंचाना है और नीतीश जी ने कहा घर-घर बिजली पहुंचाना है। और जब घर-घर बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, जो 17 लाख लोगों के पास बिजली कनेक्शन थे वो आज बढ़कर 2,16,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन नीतीश कुमार की सरकार ने दिया। और आप सोचिए, महिलाओं की चिंता थी बिजली का पैसा क्यों लग रहा है। अभी तो मैं बताऊं, 2,16,00,000 में से 88% लगभग 90% ऐसा परिवार है जिसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल नहीं आया। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक बिजली कनेक्शन वाले लोगों को पूरे साल में लगभग 12,000 रुपया उनको सब्सिडी देने का काम शुरू कर दिया। और अब सोचिए, एक तरफ मोदी जी किसानों की चिंता करते हैं,